ने बताया कि देसी, बनारसी, मीठा पत्ता, महोबा इस तरीके से पत्ते होते हैं। ले बेटा कैसे हो बेटा? हम कहा ठीक है सर। आप मैंगो में क्या डालते हो? हम कहे सर मैंगो में फ्रेश मैंगो डाल। एक आदमी चमकते धमकते सितारों के साथ बैठकर घंटों बिता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में मौजूद हूं और नॉर्थ एवेन्यू में एक दुकान है, पान की दुकान है, बहुत ही मशहूर पान की दुकान है। जिस दुकान पर राहुल गांधी खुद पान खाने आए और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो हमने सोचा कि चलिए उस पान की दुकान पर भी चलते हैं और वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं जिनसे उन्होंने मुलाकात की, उनसे उनकी क्या बातचीत हुई और पान के बारे में क्या बातचीत हुई और जो दुकान के भाई साहब हैं इनसे क्या बातचीत हुई, ये जानते और समझते हैं। सबसे पहले आपको ये दुकान दिखाता हूँ और दुकान के बारे में थोड़ा बताता हूँ, फिर राहुल जी से इनकी क्या बातचीत हुई, कैसे पान खाने यहाँ पर आए, इस बारे में भी जानेंगे। ये बहुत ही पुरानी पान की दुकान है 1943 से, और यहाँ का पान राष्ट्रपति भवन में भी जाता है और भी कई जो देश के तमाम जाने माने नेता हैं वो भी यहाँ से पान खाते आए हैं और उनके घरों में भी ये पान जाता है। अगर मैं वहाँ आपको तस्वीर दिखाऊं तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर खुद सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पान खाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर मैं तस्वीर देख पा रहा हूँ राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। तो तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पर आए हैं, पान भी खा के गए हैं। आ जाऊँ मैं अंदर, फिर बातचीत करते हैं आपसे। तो बहुत सारे पान भी यहाँ पे लगे हुए हैं, देख सकते हैं तरह तरह के पान। और राहुल गांधी आपके पान की दुकान पे कैसे आ गए? गांधी जी आए, एकदम से उन्होंने हमें सरप्राइज किया और यहाँ पहुँच के उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी जीवन यापन कैसे हो रहा है। तो हमने उनको ये बताया कि बहुत अच्छे से हो रहा है और सब बढ़िया है। तो उन्होंने कहा ऐसे ही आप आगे तरक्की कीजिए। तो उनको ये शायद जानकारी पहले थी, तो उन्होंने हमसे पूछा ये तो मेरी दादी ने दुकान दी थी। मैं कहा जी आपकी दादी ने हमें दी थी, जिसकी वजह से हम जीवन यापन कर रहे हैं, और सारी चीज़ें उनको बताई। अभी जैसे इसमें इंदिरा गांधी जी भी हैं, उनकी दादी, उनकी माता जी और सब लोग हैं, और वाड्रा साहब भी आते हैं हमारे पास पान खाने। तो आज एकदम से उनको खिला के जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत आनंदित हुआ मैं। इससे पहले कभी आए थे पान खाने आपकी दुकान पे राहुल जी? नहीं सर, नहीं सर, कभी नहीं आए। आज एकदम से उन्होंने औचक निरीक्षण किया और बहुत अच्छा लगा। तो हैरान नहीं होगा, एकदम पान बेच रहे सामान्य से लोग आते हैं और राहुल गांधी जी आके बोले पान खिलाओ। इतने बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे पास कि मैं उनको देख के तो और कायल हो गया। और आके उन्होंने इतना सभ्यता से जो मतलब हमारे छोटे आदमियों के साथ ऐसे बात की, बिल्कुल ही सामाजिक और बहुत ही अच्छे पारिवारिक माहौल में उन्होंने बात की हमसे। कैसा लगा उनसे मिलके? कैसा? बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा दोबारा उनका दर्शन करने का मौका मिले और दोबारा देश की सेवा में वो आए। हमारी यही प्रार्थना है। कि थोड़ा दुकान का किस्सा बता रहे थे और बातचीत करूंगा, थोड़ा दुकान का दुकान का किस्सा ये है सर, 1943 से ये दुकान है। 1951 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दुकान हमें टेम्परेरी अलॉट की थी, और 1972 में इंदिरा गांधी जी ने ये दुकान हमें परमानेंट अलॉटमेंट दे दी थी विद फ्लैट। और उसके अलावा हमें राष्ट्रपति भवन का में पान देने का उन्होंने टेंडर दिया था, और तब से आज तक हम उनकी सेवा कर रहे हैं लेकर आज तक राष्ट्रपति भवन में आपका पान जाता है? जी जी जी, कोई भी फंक्शन हो, तम्बाकू फ्री पान होता है हमारे यहाँ, और सारे पान शुद्ध और बिल्कुल शाकाहारी। मैं आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखता हूँ, राहुल गांधी जहाँ भी जाते, चाहे वो ऐसे मजदूरों से मिल लें और बाल कटवा लेते, कहीं पे भी किसी भी नाई की दुकान पे चले जाते हैं, कूलियों से मिल लेते हैं, पढ़ाई करने वाले छात्रों से मिलते हैं, लेबर से मिल लेते हैं। तो उनका ये जो तरीका है लोगों से मिलने का, और आज पान की दुकान पे भी आ गए। ये ना बहुत अच्छा तरीका है, ग्रास रूट पे लोगों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनकी समस्याएं नहीं उनको पता लगेंगी, तब तक उनके लिए वो क्या क्या करेंगे। तो ये बहुत अच्छी सोच है उनकी, और मैं चाहता हूँ ये सोच को बरकरार रखें और आने वाले सालों में आगे ऐसे ही तरक्की देते रहें। लोगों से भी बातचीत कर सकता हूँ? क्या नाम हुआ आपका? शारदा प्रसाद। आपसे भी मिले राहुल जी? हाँ बढ़िया। क्या बातचीत हुई, थोड़ा बताइए, आपसे क्या पूछा? मिले बेटा कैसे हो बेटा? हम कहा ठीक है सर। बस बढ़िया लगा? हाँ बढ़िया लगा।
कभी इससे पहले इस तरह से इतने बड़े नेता से मिलना हुआ हो? कभी नहीं। राहुल जी से मिल के मजा आया, मजा आया? मजा आया। हाल चाल पूछ रहे बेटा कैसे हो, सब ठीक ठाक क्या हो? बातचीत की आपसे? बस और पान के बारे में सर पूछ रहे थे कि सर आपका ये सब मीठे पान है, तो हम बताए सर सब हमारे मीठे पान है और किसी भी पान में हमारे फ्लेवर कलर नहीं होते हैं, जिसमें जो चीज़ होती हैं वो नेचुरल और फ्रेश होते हैं। तो बोले आप मैंगो में क्या डालते हो? हम कहे सर मैंगो में फ्रेश मैंगो डालते हैं। इस समय भी साउथ के फ्रूट आते हैं, बस कॉस्टली हो जाते हैं इसलिए लोग खरीदते नहीं। आप पांडे पान एक ऐसी ब्रांड है, आप कहीं भी खाओगे सर हमारी शॉप पे तो आपको नेचुरल मिलेगी और फ्रेश। बोले अच्छा बेटा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा पाठक जी, फिर जल्दी आएंगे आपसे मुलाकात करेंगे, आप किसी के ही हाथ से पान खाएंगे। हम कितनी देर रहे आप लोगों के पास? 5 मिनट, 5 से 7 मिनट रहे। 5-10 मिनट रहे। मैंने सुना कुछ और बच्चे भी थे, उनके साथ भी फोटो वोटो खिंचाई? बहुत यहाँ पे जो रहते हैं बहुत लोग थे। 4-5 स्टाफ सबसे मिले वो। तो चलिए ये एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ऐतिहासिक दिन हो गया सर, आज हमारे लिए बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक दिन है कि राहुल जी स्वयं आए, पधारे हमारी दुकान के अंदर। अब इससे बड़ी बात मैं क्या बोल सकता हूँ सर। चलिए बहुत धन्यवाद। तो हमने भी पान खाया, आप लोग भी कभी नॉर्थ एवेन्यू से गुजरे तो हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है, ये दुकान बहुत मशहूर है। तो राहुल जी भी यहाँ पर आए और जिस तरह से वो आम लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, यही बात उनको जननायक बना रही है। और उनकी कोशिश है कि वो सभी वर्ग के लोगों से मिलें और उनसे उनके काम के बारे में जानें। और यही बात वो बार बार अपने भाषणों में या जिन लोगों से बातचीत करते हैं उनसे दोहराते भी हैं कि जब तक आप आम लोगों से नहीं मिलेंगे तब तक उनके मुद्दे नहीं समझ पाएंगे। और राहुल जी लगातार आम लोगों से मिल भी रहे हैं, उनके मुद्दे इनसे बातचीत करते हैं, फिर वो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, तो वहाँ पर भी जाके उनके मुद्दे उठाते हैं और देश की आवाज़ को वो लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कोई कभी भी कहीं भी किसी से भी मिले, इससे हमें क्या, ये तो अपनी अपनी प्राथमिकता होती है। एक आदमी चमकते धमकते सितारों के साथ बैठकर घंटों बिताता है, बतकही छांटता है। एक आदमी संभल और मणिपुर के पीड़ितों के आंसू पोंछता है, उनको गले लगाता है। वैसे मणिपुर से याद आया, प्रधानमंत्री मणिपुर कब जा रहे हैं?